आज से तकरीबन 4 साल पहले मैंने पाई नेटवर्क पर वीडियो बनाई थी कि किस तरीके से आप फ्री में पाई नेटवर्क पर माइनिंग कर सकते हैं और पाई कॉइन जो है वो अर्न कर सकते हैं। आज आप अगर पाई कॉइन की प्राइस चेक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की प्राइस मिलेगी, यानी जिन लोगों ने उस वक्त इस पर अकाउंट बना लिया था, ठीक है, आज वो लोग लाखों रुपए घर बैठे कमा रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं क्या अब भी आप पाई नेटवर्क से पैसे कमा सकते हैं जिस तरीके से उस वक्त हम कमा सकते थे। तो जी हाँ दोस्तों, उस वक्त में और आज के वक्त में बिल्कुल जीरो डिफरेंस है, कोई किसी किस्म का फर्क नहीं है। उस वक्त भी आपको फ्री में माइनिंग आप कर सकते थे, आज भी आप माइनिंग कर सकते हैं। वो किस तरीके से आप करेंगे वो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखना, ये आपकी जिंदगी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है पाई नेटवर्क के हवाले से। ठीक है, मेरे पास आप चेक कर सकते हैं इतने पाई मौजूद है, ये मैंने कैसे अर्न किए और आपको भी मैं वो ट्रिक्स बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके मैंने अपने पाई कॉइन्स को जो है बढ़ाया, उसको इंक्रीज किया। सो दोस्तों हम क्या करेंगे, आपको अकाउंट बनाने का तरीका बताएंगे किस तरीके से आपने अकाउंट बनाना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपने अपने पाई कॉइन्स को कैसे इंक्रीज करना है और केवाईसी किस तरीके से करनी है, उसको सेल किस तरीके से करना है। ये तमाम तरीकाकार आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। सो वीडियो को आपने लास्ट तक देखनी है और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा क्योंकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सो सिंपली दोस्तों हम क्या करेंगे, मोबाइल की स्क्रीन पर जाएंगे, वहां पर आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा किस तरीके से आपने आगे वर्क करना है। सबसे पहले तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये पाई नेटवर्क का ऐप आपने जो है वो सबसे पहले डाउनलोड इसको कर लेना, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है। सिंपली से फ्रेंड्स हम क्या करें, इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। सिंपली ये दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, आप कंटिन्यू विद फ़ोन नंबर कर सकते हैं, ठीक है। और कंटिन्यू विद यहाँ पर आप जो है कंटिन्यू विद फेसबुक भी कर सकते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप कंटिन्यू विद फ़ोन नंबर करें क्योंकि आपका फेसबुक अकाउंट आप पर आप मुख्तलिफ यहाँ पर एक्टिविटीज़ करते हैं और कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से आपका अकाउंट जो है डिसेबल भी हो सकता है या कुछ और जो है आपको मसला भी बन सकता है। इसीलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप कंटिन्यू विद फ़ोन नंबर करें, ठीक है। और अगर आप डबल करना चाहते हैं, पहले आप फ़ोन नंबर से बना लें, उसके बाद आप फेसबुक की वेरिफिकेशन भी अपनी करवा सकते हैं, ठीक है। सिंपली दोस्तों आपने कंटिन्यू विद फ़ोन नंबर करना है। यहाँ पर करने के बाद सिंपली दोस्तों आपने यहाँ से अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, ठीक है। मेरी पाकिस्तान है, सिंपली मैं पाकिस्तान कर लूँगा। नीचे आपने अपना जो है नंबर देना है, ठीक है, जिस नंबर से आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, ठीक है। जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो नंबर आप सिर्फ लिख लीजिए। तो फ्रेंड नंबर देने के बाद सिंपली दोस्तों आपने यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर जो ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपसे 8 डिजिट का पासवर्ड मांगेगा, वही पासवर्ड आपने नीचे भी देना है, लेकिन जो पासवर्ड आपका होना चाहिए उसमें आपके जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि एटलीस्ट 1 अपर डिजिट होना चाहिए अपर केस और एक लोअर केस डिजिट होना चाहिए, ठीक है। वो आपने कैसे पता लगाना, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने HG लिखा है, ये बड़ा, और ये G छोटा लिखा है, तो यहाँ पर ये अपर केस और लोअर केस दोनों मैंने डाल दिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर जो है गिनती में से कुछ भी आप इसमें से लिख सकते हैं और उसके साथ जो भी पासवर्ड आप देना चाहें यहाँ पर आप पासवर्ड जो है वो दे सकते हैं। और नीचे ये जो पासवर्ड आपने ऊपर लिखा होगा एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, वो आपने नीचे भी पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपका जो उसके बाद आपने सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले पासवर्ड अपना यहाँ पर क्रिएट करके उसके बाद मैं सबमिट पर क्लिक कर दूँगा। तो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं मैंने दोनों जगह पासवर्ड दे दिया। उसके बाद सिंपली दोस्तों मैं क्या करूंगा, सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। सबमिट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम आपसे पूछ रहा है, तो आपने यहाँ पर फर्स्ट नेम देना है, उसके बाद लास्ट देना है, ठीक है। और उसके बाद अपना यूज़र नेम आपने देना है। यूज़र नेम आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि यूज़र नेम जो है वो आपके नेम के जैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको फिर बाद में जब आप पाई वगैरह किसी को सेंड करेंगे तो उसमें आपको मसला आ सकता है, ठीक है। तो आप यूज़र नेम कुछ ऐसा रखें जो कि आपके नाम के साथ ना मिलता हो, ठीक है। सिंपली आप यहाँ पर फर्स्ट नेम डालिए, लास्ट नेम डालिए, उसके बाद मैं यूज़र नेम डालूंगा और उसके बाद हम सबमिट पर ऑप्शन करेंगे, तो ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मैं डाल लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यूज़र नेम मैंने डाल लिया। उसके बाद सिंपली दोस्तों मैं सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। सबमिट पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर लोडिंग डाटा लेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ी देर आप वेट करेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, ठीक है।
अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना इनविटेशन कोड आपने लाजमी देना है, ठीक है। आप इनविटेशन कोड यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता चलूँ तो दोस्तों यहाँ पर ये जो इनविटेशन कोड है आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यही आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर बन जाएगा। तो ये इनविटेशन कोड आपने लाजमी लगाना है, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप इस मेरे अकाउंट से ये इनविटेशन कोड से बनाएंगे, जैसे मुझे KYC मिलेगी तो आपको भी KYC मिल जाएगी। यानी आपको यहाँ पर जो है अकाउंट बनाने में और अकाउंट की जो है सेटिंग वगैरह करने में आसानी होगी। तो आपने इनविटेशन कोड लाजमी देना है और उसके बाद सिंपली दोस्तों आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। सिंपली यहाँ पर दोस्तों मैं इनविटेशन कोड दे देता हूँ, उसके बाद मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद थोड़ी देर आप वेट करेंगे तो आपका यहाँ पर अकाउंट जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। सिंपली दोस्तों आपको ये गेट स्टार्टेड वाला ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। आपकी जो माइनिंग है वो स्टार्ट यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये एरो जो मुझे नज़र आ रहा है ये, ठीक है। इस पर आपने 24 आवर्स के बाद एक बार क्लिक करना है और आपकी यहाँ से अर्निंग होती रहेगी, ठीक है। सिंपली मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर चेक कर सकते हैं ये कह रहे हैं कि पाई माइनिंग सेशन ओनली लास्ट फॉर 24 आवर, वुड यू लाइक टू रिसीव ए नोटिफिकेशन व्हेन योर करंट माइनिंग सेशन एंड्स। तो यहाँ पर आपने यस नो कर सकते हैं अगर आप नोटिफिकेशन रिसीव करना चाहते हैं। मतलब जैसे ही 24 घंटे पूरे होंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा पाई नेटवर्क टीम की जानिब से कि अगर आप यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, ठीक है। तो आप यस नो कर सकते हैं, मैं एक बार नो कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दिया। उसके बाद स्टार्ट टूर आप कर सकते हैं, ठीक है। आप स्टार्ट टूर पर क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट टूर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। ये मैं एक बार सारा जो है वो नेक्स्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं अगर बैक आऊँगा, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आपके सामने सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर आप चेक करना चाहें, मैं अगर आपको टूल्स में दिखाता चलूँ, यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे कि ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर ये आपका बैलेंस शो होगा। 1 पाई मुझे बिल्कुल मुफ्त में मिल चुकी है, ठीक है। 1 पाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा 300-400 रुपये में ईजिली यहाँ पर सेल हो रही है अनऑफिशियली तौर पर, ठीक है। अब दोस्तों आपने क्या क्या सेटिंग करनी है। नंबर 1, आप अपने अकाउंट में यहाँ पर ऊपर वाले ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहा है इस पर क्लिक कीजिए 3 लाइन्स पर। उसके बाद प्रोफाइल में आइए। प्रोफाइल में आने के बाद सिंपली दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने कुछ अपनी वेरिफिकेशंस वगैरह कर लेनी है। सिंपल आपने क्या क्या वेरिफिकेशन करनी है। नंबर 1, फ़ोन नंबर अपना वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। आपने अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर देना है और उसके बाद आपके फ़ोन नंबर पर कोड आएगा, उससे आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फेसबुक अपना अकाउंट यहाँ पर वेरीफाई करना है, ठीक है। फेसबुक वेरीफाई करेंगे तो फेसबुक भी वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर एक देना है, उसके बाद आपकी ईमेल जो है वेरीफाई हो जाएगी। पासवर्ड अगर आप अपडेट करना चाहते हैं पासवर्ड भी आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारे ऑप्शन करने के बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपना नेम जो है वो हाइड कर सकते हैं, ठीक है। हाइड बैलेंस भी हाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपको 13 डेज़ 23 आवर्स ये है आपके पास टाइम है। इसके अंदर अंदर आप अपना जो है नेम चेंज कर सकते हैं। मैं आपको यही कहूँगा वही नेम आप रखें जो आपके आईडी कार्ड पर मौजूद हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर नेम अपना जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास टाइम है। ऊपर की तरफ आपको अपडेट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ आप वही नेम रखें जो आपके आईडी कार्ड पर मौजूद है, ठीक है। सिंपली दोस्तों ये करने के बाद आपने जो मेन सेटिंग करनी है वो ये कि आपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आप लिखिए पाई ब्राउज़र, ठीक है। पाई ब्राउज़र लिखने के बाद आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपने पाई नेटवर्क को दोबारा ओपन करना है। सिंपली 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सिंपली दोस्तों आपने यहाँ पर पाई ब्राउज़र सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप इसमें से इस पर क्लिक कीजिए। अगर काम नहीं करता तो आप सिंपली यहाँ पर अल्टरनेटिव साइन इन भी कर सकते हैं। तो आप इस पर मैं अल्टरनेटिव कर रहा हूँ क्योंकि मेरा वो दूसरा वाला काम नहीं कर रहा, ठीक है। सिंपली दोस्तों आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर कुछ देर ये टाइम लेगा और उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने जो है वो आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपने वेट करना है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर अपना वॉलेट क्रिएट करना सिखाऊंगा किस तरीके से आपने वॉलेट क्रिएट करना है, ठीक है। तो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने काफ़ी ऑप्शन आ जाएंगे। सिंपली दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं पाई वॉलेट है, KYC है, ठीक है। तो मेन चीज़ आपने क्या करनी है, सबसे पहले अपना वॉलेट क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वॉलेट सबसे पहले क्रिएट करेंगे। वॉलेट पर क्लिक करेंगे। वॉलेट पर क्लिक करने के बाद सिंपली दोस्तों यहाँ पर वो क्या कह रहा है, जनरेट न्यू वॉलेट, ठीक है। तो आप वॉलेट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं।
अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है तो ऑलरेडी क्रिएटेड वॉलेट, यहाँ पर अपना पासवर्ड देकर अपना वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली दोस्तों मेरा अभी वॉलेट नहीं बना तो सिंपली दोस्तों मैं जनरेट न्यू वॉलेट पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद सिंपली दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। सिंपली दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली दोस्तों आपके सामने ये कोड नज़र आ रहा होगा, ठीक है। एक बार मैं ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा अकाउंट बन रहा है, ठीक है, इसलिए मैं किसी को शो नहीं करवा रहा। ये कोड आपने कॉपी करके किसी जगह पर भी आप संभाल के लिख लें, अपनी कॉपी में लिख लें, ठीक है, अलग से, ठीक है। ये अगर आपसे गुम हो गया या अगर आप भूल गए तो आप कभी भी इम्पॉसिबल हो जाएगा कि आप अपना वॉलेट यहाँ पर रिकवर कर ले। तो आप इसको कॉपी करके ऐसी जगह पे आपने रखना है जो आप उसको कभी भूल ना पाए, ठीक है। अपनी कॉपी में कहीं अलग से लिख के रख लें, ठीक है। सिंपली दोस्तों मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करके किसी सेफ जगह में रख दूँगा और उसके बाद सिंपली दोस्तों आप यूज़ फिंगरप्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और शो अल्टरनेटिव वर्ड्स, अल्टरनेटिव पर अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पर सिंपली दोस्तों आप यूज़ फिंगरप्रिंट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली दोस्तों मैं इसको कॉपी करके अपने पास कहीं सेव करके रख लूँगा और नेक्स्ट प्रोसेस में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना जो पासवर्ड है वो सेव करके रख लिया। अब यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आई सेव्ड माई पासफेरस, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे वही मांग रहा है जो आपने जो है पहले जो है अपना कॉपी करके सेव करके रखा था, ठीक है। सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद सिंपली दोस्तों आपने यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करना है, अनलॉक विद पासफेरस, इस पर आप क्लिक कीजिए। इस पर आप सिंपली दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर आप टाइम लेगा और उसके बाद आपका जो वॉलेट है पाई का जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आपका वॉलेट क्रिएट हो जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ऊपर की तरफ जो आपको शो हो रहा होगा ये आपके वॉलेट का एड्रेस है। ये भी बहुत ज़्यादा अहम है। ये किस लिए यूज़ होगा, ठीक है। आप अगर पाई रिसीव करना चाहते हैं कहीं किसी से तो आप उसको ये एड्रेस दे सकते हैं कि भाई मुझे इस एड्रेस पर जो है पाई सेंड करो, लेकिन आपने सिर्फ उसी बंदे को ये शेयर करनी है जिससे आप पाई रिसीव करना चाहते हैं, ठीक है। और किसी के साथ भी ये आपने शेयर नहीं करनी। तो ये भी आपने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको भी आपने सेव कॉपी करके जो है वो ऐसी जगह पे रखना है जिसको आप बाद में जो है अपने पास जो है वो रख सके और आपको काम आ सके, ठीक है। सिंपली ये आपने इसको भी लाजमी अपनी किसी जो है ऐसी जगह पर रखना है जिसको आप जो है ढूंढ सकें, ठीक है। आपने कॉपी पर सेव कर लिया, किसी भी जगह पर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपली दोस्तों ऑप्शन शो हो रहा है प्राइवेसी प्रेफरेंसेस, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, सर्च बाय यूज़र नेम और दूसरा आ रहा है नॉट सर्चेबल, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, नंबर वन दोस्तों इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप इसमें सर्चेबल बाय यूज़र नेम तो ये रिकमेंड पाई नेटवर्क वाले भी यही रिकमेंड कर रहे हैं कि आप यही नंबर जो है चूज़ करें। इसका फ़ायदा क्या है, अब दोस्तों अगर आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको कोई जो है पाई जो है वो सेंड करना चाहता है, ठीक है, तो आपकी ये जो ऊपर एड्रेस नज़र आ रहा है, ठीक है, ये एड्रेस आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप उसको अपना यूज़र नेम बता के पाई रिसीव कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो पाई का जो वॉलेट है वो एड्रेस है वो किसी को पता नहीं चलेगा और हैकर्स जो हैं वो इसका यूज़ करते हुए आपका अकाउंट भी जो है वो हैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा फर्स्ट ऑप्शन आप चूज़ करें। अगर आप दूसरा करते हैं तो उसमें आपको ये वॉलेट का एड्रेस जो है वो शेयर करना पड़ेगा। तो आप फर्स्ट जो है वो इसको चूज़ करें, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, ठीक है। आप इसको कॉपी करके रख लें, कॉपी करके ऐसी जगह पे सेव कर लें जिसको आप जो है याद रख सकें, ठीक है। और उसके बाद सिंपली आपने कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो सिंपली दोस्तों मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कंटिन्यू वाले बटन पर मैं क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करने के बाद थोड़ी देर आप वेट करेंगे और उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। सिंपली दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी यहाँ पर फिंगरप्रिंट लगाएं। अगर खुदा न खास्ता आप अपना जो है एड्रेस वगैरह या फिर आप अपना पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो आप फिंगरप्रिंट के ज़रिए इसको जो है लॉगिन कर पाएँ। तो मस्ट कहूँगा सब लोगों को कि आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट लगाएं। एक बार मैं नहीं लगा रहा, ठीक है, मैं यहाँ पर क्लोज कर दूंगा। आप चाहे यहाँ पर चेक कर सकते हैं मेरा जो वॉलेट है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर दो किस्म के वॉलेट हैं, ठीक है, एक है पाई टेस्ट नेट और दूसरा है पाई मेन नेट। अब ये क्या चीज़ है, जो मेन नेट है, ठीक है, वो उसमें आपकी रियल पाई मौजूद होती है और जो पाई टेस्ट नेट है उसमें आपकी जो है वो टेस्ट पाई मौजूद होती है। सिर्फ आप उसको चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, रियल पाई नहीं होगी। अगर मैं पाई टेस्ट नेट वॉलेट ओपन करूं तो यहाँ पर मुझे मेरे ख्याल से फ्री में पाई कोइन मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री वाले हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो है मतलब ये टेस्ट वाले हैं, ठीक है, और ये रियल नहीं है, ठीक है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, किसी को सेंड वगैरह कर सकते हैं, लेकिन ये रियल नहीं होंगे, ठीक है।
अब हमारी मेन चीज़ आ जाती है केवाईसी के बारे में। केवाईसी किस तरीके से होगी और उसके बाद हम बात करेंगे पाई कॉइन्स को आपने किस तरीके से बढ़ाना है, किस तरीके से आप इसको सेल वगैरह आपने करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये ऊपर आपकी तरफ एरो नज़र आ रहा होगा, इसको आपने बैक चले जाना है, ठीक है। बैक चले जाने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपने केवाईसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। केवाईसी पर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सिंपली दोस्तों आप यहाँ पर लॉगिंग इन हो रहे हैं, ठीक है। आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। जैसे ही आप वेट करेंगे कुछ जो है एक नया इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर वो कह रहा है कि आपको केवाईसी तभी मिलेगी जब आप 30 माइनिंग सेशंस मुकम्मल कर लेते हैं। 30 माइनिंग सेशंस क्या है, मैं आपको पाई नेटवर्क पर ले जाकर समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप पाई नेटवर्क पर आ चुके हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 24 आवर्स के बाद यहाँ पर आपने क्लिक करना होता है। ये अगर आप 30 बार जब कर लेंगे उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे पाई केवाईसी के हवाले से। पाई केवाईसी उसके बाद आपकी हो जाएगी। पाई केवाईसी होने के बाद सिंपली दोस्तों आप पाई जो मैंने आपको बताया पाई मेन नेट है जेके और एक टेस्ट नेट है, तो आप मेन नेट में अपने ये जो रियल पाई जितने भी आपने यहाँ पर अर्न किए होंगे उसको वहाँ पर ट्रांसफ़र करके जो है किसी को भी सेंड कर सकते हैं जो कि रियल पाई होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी केवाईसी हो जाएगी। अब बात करते हैं सिंपली दोस्तों यहाँ पर आपने कॉइन्स अपने किस तरीके से बढ़ाने हैं, ठीक है। नंबर 1 जो हमारे पास मेथड आ जाता है यहाँ पर इनवाइट वाला, ठीक है। आप इनवाइट पर क्लिक करें और यहाँ पर दोस्तों आप किसी भी दोस्त को आप यहाँ पर ये सेंड कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो इनवाइट कोड अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप इनवाइट कोड जो मेरा आपने यूज़ किया इसी तरीके से आप अपना इनवाइट कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। और इससे आपके इनवाइट कोड से जितने भी लोग जो है अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पर सिंपली दोस्तों उसकी अर्निंग में से 25% आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपने लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, उनके मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल करनी है, उनको बताना है कि पाई नेटवर्क क्या है, ठीक है। और अपना इनविटेशन कोड यूज़ करके उनका अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। और उनमें से आपको जो है अर्निंग मिलेगी, ठीक है। और उनकी जो अर्निंग होगी वो आपको तब मिलेगी जब आप वो केवाईसी कर लेंगे, ठीक है। तो ये अब उनकी जो है आपकी केवाईसी उस तरीके से हो जाएगी और आपको अर्निंग भी इसी तरीके से होगी। आप चेक कर सकते हो ऊपर की तरफ से यहाँ पर माइनिंग मेरी स्टार्ट है, ठीक है। आप ये जो स्पीड है ये बहुत ज़्यादा स्लो है। अगर अपना रियल अकाउंट दिखाऊँ तो उसमें स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है। उसमें मैंने काफ़ी लोगों को इनवाइट किया हुआ है। तो अगर आप भी ज़्यादा लोगों को इनवाइट करेंगे तो आप भी इसको जो है वो अपनी स्पीड जो है माइनिंग की वो तेज़ कर सकते हैं। बात करते हैं अब इसको सेल किस तरीके से करना है, ठीक है। सेल के लिए सिंपली दोस्तों आप क्या करें, फेसबुक पर आ जाएं, ठीक है। फेसबुक पर आने के बाद सिंपली दोस्तों यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपली दोस्तों आपको ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, ठीक है। अगर मैं सर्च बार में दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको पाई नेटवर्क के ग्रुप्स मिल जाएंगे, बेतहाशा आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे। आपने ये देख सकते हैं पाई नेटवर्क पाकिस्तान, इस ग्रुप्स को मैं यहाँ पर मैं अगर ओपन करूँ इसमें 2,14,000 बंदे हैं, ठीक है। सॉरी 2,14,000 बंदे हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से काफ़ी ग्रुप्स हैं, आप इनको ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, अपना जो एड्रेस है वॉलेट का एड्रेस वो जिससे आप पाई रिसीव करते हैं वो किसी के साथ आपने शेयर नहीं करना। आपने उसको कहना है कि अगर आपने मुझे पाई सेंड कर रहे हैं तो आप मुझे यूज़र नेम का इस्तेमाल करके सेंड करें, ठीक है। और आपने पहले पेमेंट नहीं करनी। अगर आप सेल कर रहे हैं तो उसको पहले आपने कहना है कि मुझे आप पहले पेमेंट करें उसके बाद मैं आपको पाई सेंड करूंगा। एक रिलायबल बंदे से आप जो है यहाँ पर बात करें, उसके रिव्यू चेक करें किस तरीके से वो बंदा काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है पाई से अर्निंग कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।